नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेणुका रोड पर स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान की भूमि पर जेसीबी चलाकर कब्रों को तोड़ने और जमीन को समतल करने के मामले में मंगलवार को मुस्लिम समाज द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनिष्क को ज्ञापन दिया गया। मुस्लिम समाज ने कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी चलाकर कब्रों को तोड़ा गया है। इसके बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करे। एडिशनल एसपी ने कहा कि मुस्लिम समाज से शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिकारपुरा एप्पल हॉस्पिटल के सामने, पुराना एप्पल हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर सारी कब्रें, मज़ारें, जो पुरानी मज़ारें हैं, पक्की मज़ारें हैं, वो सारी जेसीबी से तोड़ दी गई, जिसकी इनके पास ना कोई जेसीबी की परमिशन और ना कोई अथॉरिटी है। इन्होंने सारी कब्रें तोड़ दी। किन्होंने तोड़ी है? इन्होंने जो भी इसमें है तुम्हारा नौमान खान एंड पार्टी। कौन है ये पूर्व पार्षद हैं। किस मकसद से तोड़ी है और क्या? इट इज़ वेरी क्लियर, इंटेंशन इज़ क्लियर। आप समझ सकते हो क्या इंटेंशन है इसके पीछे। इसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों जगह साफ़ कर रहे हैं। अपना घर साफ़ करके अपनी गली साफ़ करना चाहिए। कब्रिस्तान में आके पूरा बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाने के लिए पैसा लगता है, वो पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं वहाँ आके? आपने इस संबंध में किस से शिकायत की है आपने? इस संबंध में एसपी साहब, कलेक्टर साहब और संबंधित थाने में भी शिकायत कर दी उन्होंने। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन पर देख रहे हैं, जाँच चल रही है। 8 दिन हो गए आज जाँच चल रही है। कितनी ज़मीन है वो? कितना? वो 2 एकड़ 16 डिसमिल है वो जगह। अच्छा, किस समाज की है, किसकी है? पहले अभी तो समाज में वक्फ में चली गई है। वक्फ में चली गई मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। नो वन इज उसका मालिक ही नहीं है। कोई मालिक है उसका कोई थोड़ी है। वो तो सारे लोगों की है। सारे मुस्लिम लोगों की आस्थाएं उसके साथ जुड़ी है। मेरे अकेले परिवार की नहीं, और हज़ारों लोगों के परिवार वहाँ हैं, उनकी आस्थाएँ जुड़ी हैं। क्या नाम है आपका? महमूद खान। समुदाय के एक पक्ष के लोग आए थे। इनका कहना था कि इनकी ज़मीन पे किसी प्रकार का जेसीबी चला करके कुछ कब्रें हटा दी गई हैं। तो इस बारे में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। तो इस आवेदन पत्र की जांच करवा के इसमें जेसीबी कार्रवाई बनती है, साक्ष्य के आधार पर वो कार्रवाई हम करवाएंगे। बुरहानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम को मिली क्रेन मशीन से मंगलवार को मुख्य बाजार में कार्रवाई करते हुए अव्यवस्थित सड़क किनारे पार्किंग की गई वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। बाजार में लोगों को सड़क किनारे व्यवस्थित पार्किंग में ही वाहन खड़ा करने की समझाइश दी गई। अगर कोई अव्यवस्थित वाहन खड़ा करेगा तो निगम क्रेन मशीन के माध्यम से वाहन को जब्त करेगा। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मंगलवार से हड़ताल शुरू की गई है। रेलवे कर्मचारियों ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्टेशन परिसर में बैठकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। भुसावल मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र कापड़े ने बताया कि नई पेंशन स्कीम का विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश भर में रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। 11 जनवरी तक ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। अगर फिर भी सरकार द्वारा मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। आप लोग आए थे नवंबर महीने में, हमने आगामी हड़ताल के मतदान करवाया था कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी। तो उस समय 99% कर्मचारी इस पक्ष में रहे हैं। उसका ये पहला क्रम है। 8 तारीख से 11 तारीख तक पूरे भारतीय रेलवे के 12 लाख 8,500 कर्मचारी भूख हड़ताल में सहभागी हैं। अपनी अपनी ड्यूटी एडजस्ट कर करके अपनी अपनी पारी के अनुसार भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमने 8 तारीख से लेकर 11 तक सुबह 9 से शाम 5 तक रखा है। यहाँ बुरहानपुर के 625 कर्मचारी कार्यरत बुरहानपुर क्षेत्र में दुष्कड़ से लेकर तो मांडवा तक, उसमें सुबह से अभी तक करीब 115-116 कर्मचारी आकर बैठ चुके हैं। हम उसी क्रम में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब तक चलेगी हड़ताल? ये 11 तारीख तक चलेगी। 1/1/2004 के बाद ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन से वंचित हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। उनका आर्थिक संबल है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। बुरहानपुर नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल को ज्ञापन देकर शहर की समस्याएं बताने के साथ मुख्यमंत्री निकाह योजना के कार्यक्रम और पीएम आवास योजना में हितग्राहियों को लाभ देने की मांग की। पार्षद शाहिद बांदा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए हितग्राही परेशान हो रहे हैं। नगर निगम में 1400 से अधिक हितग्राहियों की सूची अब तक स्वीकृत नहीं होने से राशि नहीं मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा योजना के कार्यक्रम नहीं होने के कारण गरीब परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए कलेक्टर से मांग की गई है कि शहर की समस्याओं के निराकरण के साथ हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का सम्मेलन कराने वाला है, ये जो कि 3 महीने पहले हुआ था, अभी तक के नहीं हुआ ये, तो इसके लिए हम ये सम्मेलन कराने की मांग कलेक्टर मैडम के पास रखी है। बुरहानपुर के ग्राम बोदरली की महिलाओं ने गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया। महिलाओं ने कहा कि हमारे गांव में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके कारण इसका असर गांव के युवाओं पर पड़ रहा है। शराब पीकर पुरुष आए दिन नशे में महिलाओं के साथ मारपीट कर रही है, जिससे गांव का वातावरण बिगड़ रहा है। गांव में शराबबंदी की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं हुआ। कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में शराबबंदी करने की मांग की। बोदरली से आए हैं, बोदरली से आए हैं। हमारी एक समस्या हमारे गांव में दारू बंद होने को है, तो दारू वाले सब एक सलाह कर लिए और एक भाई माना को रोक रोक के मार रहे हैं। ऐसा ये बहुत दिन से हमारे परिवार में से 2-3 जने दारू पीते हैं, घर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे को आधी रात तक सोने नहीं देते। ऐसा छोटे बिगड़ रहे हैं, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे। अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे 2-1 बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर आपकी समस्या पूरी नहीं होगी क्या करेगा आगे? तो अब आगे जाएंगे, हम भोपाल जाएंगे, फिर किससे मिलेंगे? हाँ, सीएम से शिकायत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौन ठेकेदार है जो दारू वहाँ पर बेचते हैं? दारू तो सब पूरा आधा गांव गिरा रहा है। अभी देखा गया कि सिर्फ महिलाएं ही आई हैं दारूबंदी हाँ, को लेकर, 2 कोई बार पुरुष आ गए। आप लोगों के साथ में कोई पुरुष नहीं है? एक भाई है हमारे साथ में, 2 जने आए। ग्राम बोदरली से जो है शिकायत आई है, कुछ महिलाएं आए हैं आवेदन देने के लिए जनसुनवाई के दौरान। बोदरली में शराबबंदी के लिए इनका जो है वो आवेदन पत्र है। गाँव में कुछ व्यक्तियों के नाम उन्होंने बताए हैं कि जो लीगल कार्य कर रहे हैं। तो एडीएम सर के भी संज्ञान में आवेदन आया है, उसमें एसपी साहब और एक्साइज ऑफिसर दोनों को जो है कार्रवाई के लिए लिखा है। इसके पहले भी कई बार हाँ, इन्होंने अपने आवेदन पत्र में उसका भी जिक्र किया है, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को इससे अवगत कराकर उसमें कड़ी कार्रवाई कराई है। सर, इनका कहना है कि हमारे बच्चे भी शराबी होते जा रहा है, शराब आसानी से मिल रही है, तो उसको लेके कुछ अभियान आवेदन पत्र में इन्होंने जिक्र किया है। जितने भी बिंदु इस आवेदन पत्र में लिखे हैं उनमें जो है संबंधित अधिकारियों के माध्यम से कड़ी कार्रवाई कराई।